मम्मी जी, वाओ, आपकी तो क्वालिफिकेशन तो बहुत ही अच्छी है। आप इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी आपने नौकरी क्यों नहीं की या कभी करने का ट्राई ही नहीं किया? नई नवेली बहू मनु ने लीना की डिग्रियों को देखकर पूछा, जो कि लीना के कमरे में फ्रेम की हुई लगी थी। बेटा, अब मैं तुमसे क्या बताऊं, ये डिग्रियां सिर्फ शो पीस बनकर रह गई। बड़ी दिली तमन्ना थी कि अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने हाथ में अपने हुनर का पैसा होगा। क्योंकि मायके में हमेशा मम्मी पापा के बीच में पैसों को लेकर झिक झिक होते हुए ही देखी, लेकिन हमारे पति और हमारी पूज्य सासू जी को नौकरी करने वाली बहू नहीं, घर का काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी। इसीलिए जैसे ही शादी के बाद हमने अपनी नौकरी कंटिन्यू रखने की अपील की, वैसे ही फरमान सुना दिया गया कि हमारे घर की महिलाएं नौकरी नहीं करती, हमारे कौन रुपए पैसों की कमी है, चार चार नौकर हमारे खुद लगे हैं। इसीलिए दोबारा कभी नौकरी करने का नाम मत लेना, जो कुछ चाहिए होगा हाथ में मिलेगा। सास कौशल्या ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, हमारी चाची और भाभी तो दोनों ही नौकरी करती हैं। वीना ने बहुत नम्रतापूर्वक कहा, करती होंगी तुम्हारे मायके में चाची और भाभी नौकरी, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जितना कहा गया है उस पर ध्यान दो। अम्मा ने कुछ कहा, सुना नहीं तुमने? सुभाष, वीना के पति, ने भी वीना को हरकाते हुए कहा, बस वो दिन और आज का दिन मनु बेटा, ये डिग्रियां इसी दीवार की शोभा बढ़ा रही हैं। बस कभी कभी इनको जी भरकर इनको निहार लेती हूँ। बस मेरे जीवन में इतना ही काम है इन डिग्रियों का। वीना की आंखों में कुछ देर के लिए नमी ने अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन मम्मी जी, आपने हमको तो नौकरी करने की इजाजत बहुत सहजता के साथ दे दी, कभी मना नहीं किया। मनु ने वीना के गले में बाहों का घेरा डालते हुए कहा, मनु बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कहने को तो सास पति दोनों ने ही कह दिया कि तुमको जो चाहिए होगा हाथ में मिलेगा, लेकिन मैं जब भी किसी खर्चे की बात करती, सास और पति दोनों की ही त्योरियां चढ़ जाती। बहू, तुम तो समझती हो कि पैसा झाड़ में लगता है, झाड़ हिलाओगी और मिल जाएंगे, हड्डे लगते हैं कमाने में हड्डे। ये सुनकर तो मेरी जुबान को तो काट ही मार जाता। मनु बेटा, खाली खाने पीने के अलावा भी महिलाओं की तमाम ज़रूरतें होती हैं, और खासकर जब वो मायके जाती है तब। मैं तो जब भी मायके जाती तो गिनकर ही थोड़े बहुत रुपए दिए जाते और लौटकर उन रुपयों का एक एक पाई का हिसाब मांगा जाता। मनु बेटा, हमारी बुआ जी जब आती थी तो हम लोगों के लिए खूब ढेर सारा खाने पीने और खेलने कूदने का सामान लेकर आती थी। वो सब देखकर मेरा भी मन करता था कि मेरी दो दो छोटी बहनें थीं, एक छोटा भाई था। बड़े भैया और बड़ी भाभी के दो बाल गोपाल थे, सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाने का। लेकिन मन ही मन मायूस सी हो जाती, क्योंकि लौटकर हिसाब जो लिया जाता था और मायके से भी मिले रुपयों पैसों का ब्यौरा देना पड़ता था, और वहां से आते ही सासू माँ वो रुपये मुझसे ले लेती थी। यहाँ तक कि भाई दूज और रक्षाबंधन के पैसों पर मेरा हक नहीं था। कभी कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती कि इन दोनों की ही अवहेलना करके नौकरी करना शुरू कर दूं। आखिर क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? लेकिन मायके से घुट्टी पिला पिलाकर भेजा गया था कि अब जीना मरना सब ससुराल में। किसके दम पर बगावत करती, लेकिन कसम तभी खा ली थी कि अगर पढ़ी लिखी बहू मिली तो सहर्ष नौकरी करने की इजाजत दे दूंगी, और अगर कम पढ़ी लिखी हुई तो पढ़ा लिखाकर जरूर स्वावलंबी बनाऊंगी, लेकिन दो दो चार चार पैसों के लिए झीकने नहीं दूंगी। वो अपनी मर्जी से कमाएगी और अपनी मर्जी से खर्च करेगी। जो सपना मेरा अधूरा रह गया, वो सपना बहू की आंखों से पूरा करूंगी। आज वीना ने बड़े दुलार के साथ मनु के सिर पर हाथ फिराते हुए अपने दिल की सारी दास्तान कह डाली। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, वरना तो मैंने यही सुना है कि सास अपनी सास का बदला बहू से बदला लेकर निकालती है, लेकिन आपने तो उससे कुछ सबक लेकर मुझको नौकरी करने की इजाजत दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनु तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई कि उसको सचमुच बहुत समझदार सास मिली है, और वो फिर से वीना के आंचल से लिपट गई। मनु बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा खुद का संकल्प था, और मैं सचमुच तुमको नौकरी करता हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। और वीना ने भी मनु को अपने कलेजे से कसकर चिपका लिया।